स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे, अभी हमारी प्रीवियस में साइंस की क्लासें रुकी हुई थी जो कि मैथ की क्लासेस चल रही थी। आज हम लोग साइंस की क्लास पे बात करेंगे। जो प्रीवियस में क्लासें हो चुकी हैं उनके आगे हम बात करें तो हमने आपको प्रकाश के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी थी, वहाँ से बनने वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब हमारे साथ क्या है कंडीशन कि प्रकाश दिया गया है कि प्रकाश ही पूछेगा। और उसके अलावा ये क्या करता है कि प्रकाश से अलग भी आपसे एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो जहाँ से पूछा गया है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है कहाँ से? लेंस से। लेंस भी एक टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। 2-3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो देखे होंगे। तो हम लोग लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम कि इस पार से प्रकाश किरण दूसरी ओर निकल सकती है। तो पारदर्शी माध्यम होता है जैसे एक कांच है, वो क्या है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और दूसरी तरफ भी निकल गई, इसके हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। यह क्या होता है? दो पारदर्शी यानी कि दो सतहों से ये क्या होता है? घिरा होता है। दो सतहों से घिरा होता है। और वो दो सतह कौन सी हो सकती है? गोलीय पृष्ठ होती, एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है और एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है। लेंस क्या है? लेंस क्या करता है? लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा भी करता है और वो फैलाता भी है। तो जैसे हम बात करें, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों में से कौन सा लेंस कैसा है ये आप लोग बता पाएंगे क्या? कौन सा लेंस कैसा है? तो अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा लेंस कौन सा है? ये हमारा लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है? और ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है? यही दोनों का काम है। एक का काम है क्या? किरणों को एकत्रित करना यानी केंद्रित करना। एक का काम है फैलाना। उत्तल का काम है क्या करना? प्रकाश किरणों को एकत्रित करना। अवतल का काम क्या है? प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाना। यही दो हमारे क्या है? मुख्य लेंस होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। बाकी होते तो बहुत सारे हैं। देखिए मैंने फिगर लगा रखा है इसमें, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये उत्तल लेंस में हमने कहा कि 3 प्रकार का लेंस बनता है। एक लिखा हुआ है उभयोत्तल। उभयोत्तल में क्या होता है? इसे द्विउत्तल भी कहा जाता है। द्विउत्तल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो दोनों पृष्ठ है वो क्या है? उत्तल के हैं। यहाँ से एक ये है, एक ये है, और बीच से अगर हम इसको क्या करें, यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ पर बात कर ले, ऐसे बना हुआ है और बीच से इसको हम क्या करें, अगर काट दें तो ये बीच से काट दिया तो देखिए दोनों क्या है? दो हमारे क्या लगे हुए हैं? दो सतहें लगी हुई हैं। एक ये सतह, दूसरी ये सतह लगी हुई है और दोनों सतहें क्या हैं? ये उत्तल पृष्ठ की लगी हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उभयोत्तल कहते हैं। समतोत्तल में क्या होता है? यानी समतल, एक सिरा क्या होता है? समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। अवतलोत्तल में क्या होता है? एक अवतल एक उत्तल होता है। इसी तरह क्या है? अवतल लेंस में भी क्या है? यही कंडीशन है जो कि ऊपर बताया है। इसमें देखिए एक समतल सिरा हो गया, ये सिरा समतल हो गया, ये सिरा अवतल हो गया, इसलिए समतल अवतल हो गया। ये क्या है? उत्तलोत्तल हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने बताया कि पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल, और दूसरा क्या होता है? अवतल होता है। इसमें क्या होता है? उभयोत्तल में इसमें दो अवतल होते हैं,
दोनों क्या होते हैं, अवतल होते हैं, इसलिए इसे उभयोत्तल कहा जाता है। यानी इसके दोनों हिस्से क्या हैं, दोनों सिरे हमारे अवतल हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे, पहली चीज़ तो मैंने लेंस बताया। लेंस के बाद मैंने दो मुख्य प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकार होते हैं किसके, लेंस के, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है। उत्तल लेंस को मैंने बताया ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। इनका उपयोग क्या होता है, अब हम आगे बात करते हैं इसके। तो इसके आगे हम बात करें तो 2 हमारे मुख्य लेंस होते हैं। लेंस हमारे 2 मुख्य प्रकार होते हैं लेंस के, जिनका हमने बताया कि पहला जो होता है उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये अभिसारी लेंस होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभिसारी होता है, कौन सा लेंस अपसारी होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है। यह इसका अगर हम इसको स्पष्ट करके कैसे पता करेंगे, कैसे हमें जानकारी होगी कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो इसके दोनों किनारे क्या होंगे, दोनों किनारे पतले होंगे, बीच में ये मोटा होगा। बीच में मोटा होगा तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और किनारे क्या होंगे, ये पतले होंगे। किनारे क्या होंगे, पतले होंगे। ये हमारे उत्तल लेंस हो जाएंगे। उत्तल लेंस का काम क्या है, आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनको क्या करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं। मतलब ये समांतर किरणें आ रही होंगी, ये किरणें आएंगी और ये क्या करेंगी, पढ़ने के बाद किसी एक बिंदु पे ऐसे क्या करेंगी, इकट्ठा होंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें, कॉनकेव मिरर जो है हमारा, मिरर नहीं लेंस जो है, जो कॉनकेव लेंस है वो हमारा क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस में क्या होता है, इसका जो बीच का हिस्सा होता है वो क्या होता है, पतला होता है। बीच का हिस्सा क्या होता है, पतला होता है। और किनारों का जो, दोनों किनारों का हिस्सा जो होता है वो मोटा होता है। दोनों किनारों का हिस्सा क्या होता है, मोटा होता है। इसका कार्य क्या है कि ये समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। ये क्या करता है, फैला देता है। यही इसका कार्य है। ये देखिए कैसे फैला रहे हैं, ये देखिए। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में दोनों की क्या कंडीशन है, क्या कार्य है, ये दिख रहा है। मतलब क्या करता है कि अभी मैंने बताया ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को मैंने कहा अभी कि क्या होता है कि ये काम क्या करता है, समांतर रेखाएं जो आ रही होती हैं प्रकाश किरणें, उनको क्या करता है, किसी एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। ये फोकस है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले अवतल की, तो अवतल क्या करता है, अवतल हमारा प्रकाश किरणें जो आ रही होती हैं उनको क्या करता है, फैला देता है। उनको एकत्रित नहीं करता, वो फैला देता है। यही इसका काम है। इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है, इसमें अंतर पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, या इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा अपसारी है कौन सा अभिसारी है। कौन सा अपसारी है, अपसारी और अभिसारी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि अपसारी किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम में आता भी है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर होता है जहाँ से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करें जो प्रकाश से यानी लाइट से अलग पूछा जाता है।
वो है, हम बात कर ले मानोनेत्र पे। मानोनेत्र पे बात करें तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। एक मानोनेत्र का कार्य क्या होता है ये सभी को पता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ हम बात करें, ये मानोनेत्र है तो इसको हम जो फिगर लगा रखे हैं इसको देख लीजिए। ये कांच द्रव्य है, यानी कि आँख के अंदर ये इंटरनल जो पार्ट होता है इसमें एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम कांच द्रव्य कहते हैं। अब ये हमारा एक जलीय द्रव्य, ये हमारा एक लेंस है जिससे होकर जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाती है। यानी ये जो रेटिना है, रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ये हमारी कार्निया है, ये वाली, ये हमारी कार्निया है। ये वाली जो है ये हमारी क्या है, इसे आइरिस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, नेत्र तारा, जो जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब पुतली जिसे कहते हैं, इसे हम नेत्र तारा कहते हैं। यहीं से प्रकाश किरण क्या होती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है और प्रकाश किरण प्रवेश करने के बाद वो जाती है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। तो यही इतना बहुत नॉर्मली चीज़ें जानना है, ज़्यादा डीपली चीज़ों को नहीं जानना है। तो ये हमारी आँख हो गई। आँख के बारे में जो थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी थी वो मैंने बता दिया, बाकी आप सबको क्लियर भी होगा। जैसे ये हमारा बात कर ले तो ये दृढ़ पटल होता है क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है, मजबूत होता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि रेटिना होती, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है तभी प्रतिबिंब हमें क्या होता है, कोई वस्तु दिखाई देती है। ये जो लिखा हुआ है प्रकाश सिरा, ये हमारी तंत्रिकाएं जाके मस्तिष्क से ज्वाइंट होती हैं जिससे हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके बारे में ऑब्जर्व कर पाते हैं, मस्तिष्क का जो कार्य होता है वो करता है। तो ये हमारी क्या हो गई, मानोनेत्र हो गया। इससे जो 2 क्वेश्चन आपको अदर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह में, जैसे कहा गया, या फिर आपके डीएलएड में 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये तो नहीं आएगा डीएलएड में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य की आँख क्या करती, किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो पीले रंग के और हरे रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। यानी हम बात करें तो मनुष्य की आँख जो है पीला रंग और हरा रंग बहुत जल्दी देखती है, तो सर्वाधिक सुग्राही पीले रंग और हरे रंग के लिए होती है। मनुष्य की आँख का स्पष्ट बिंदु क्या होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसे कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब हम बात करें इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस में पूछा गया है। तो नेत्र संबंधी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में। तो नेत्र, अभी मैंने बताया कि आँख क्या है, आँख के बारे में मैंने बताया कि एक लेंस होता है, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ये कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है। कहाँ पर एकत्रित करता है, रेटिना पर। कहाँ पर एकत्रित करता है, रेटिना पर। जब ये एकत्रित करता है तब जाके प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसमें होते लगभग मान के चलिए 4 प्रकार के हमारे मानोनेत्र के दोष होते हैं, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है जिसे हम मायोपिया कहते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष नहीं लिखा मिलेगा तो मायोपिया लिखा मिलेगा। मायोपिया का मतलब भी होता है क्या, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, मतलब उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करें तो क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बनने लगेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बनने लगेगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी आँख है, अब यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं समांतर
और ये इसका पूरा दृढ़ पटल है। रेटिना यहाँ कहीं पर है। अब क्या है, प्रकाश किरणें आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन प्रकाश किरणें वहाँ ना जाके क्या होती हैं, प्रकाश किरणें यहीं आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ बनने लगता है। यही लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, और जब रेटिना से पहले बनेगा तो क्या होगा, केवल और केवल निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। निवारण क्या है, निवारण हमें अवतल लेंस लगाना होगा, तब हम क्या करेंगे, इस समस्या से निदान पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अवतल लेंस लगाया, और जैसे ही अवतल लेंस लगाया मैंने कहा कि अवतल लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को फैलाना। तो ये जो प्रकाश किरणें यहीं आके मिल जाती थी, अब इसने क्या किया, फैला दिया। जब ये फैला दिया तो ये जाके आके यहाँ पर मिल गई, आके ये यहाँ पर मिलेंगी। तब अब क्या होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनने के बाद ये हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो ये क्लियर हो गया। यानी जो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि क्या होता है, बाकी आप लोग इसको लिख सकते हैं। लिखना क्या है, इसी में थोड़ा बहुत ऐड करना है। जैसे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से वस्तुएं नहीं दिखाई देती। उसका निवारण क्या है, अवतल लेंस लगा दिया जाता है। ये मैंने फिगर लगा रखा, ये देखिए, ये आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष से समस्या का निदान, दोनों फिगर लगे हुए हैं। जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपको समस्या वाला फिगर दिख रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही हैं, प्रकाश किरणें जा रही हैं। ये प्रकाश किरणें लेंस पे पड़ने के बाद क्या हुई, एकत्रित होना शुरू हुई, तो रेटिना से पहले जाके ये मिल गई। रेटिना पे पहले से आके ये यहाँ पर मिल गई, तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनना शुरू हो गया, प्रतिबिंब तो अब यहाँ बनना शुरू हो गया, इमेज यहाँ बन गया। अब जब इमेज यहाँ बना तो हमें क्या होगा, समस्या आएगी क्या, कि वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। निवारण क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, प्रकाश किरणों को प्रसारित करेगा यानी फैलाएगा, और फैलाने के बाद जब यहाँ पर जाके उत्तल लेंस पे पड़ेंगी, तो ये उत्तल लेंस फिर क्या करेगा, यहाँ पर रेटिना पर केंद्रित करेगा प्रकाश किरणों को। अब हमें क्या होगा, वस्तु दिखाई देने लगेगी, दूर वाली वस्तु भी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, दूर वाली वस्तु भी क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। ये अब हमारे क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष पे हम लोग बात कर ले, तो दूर दृष्टि दोष में भी क्या है, मतलब दूर दृष्टि दोष में हमें उसके अपोजिट बात करनी है, किसके, निकट दृष्टि दोष के। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या होंगी, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। कारण क्या होगा, प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनना शुरू करेगा। अभी तक यहाँ कहीं रेटिना हुआ करती थी, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता था। अब क्या है, रेटिना के पीछे बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। यही हमारा क्या है, दूर दृष्टि दोष। क्या करेंगे फिर, हम करेंगे क्या कि उसमें जैसे ही हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का हम चश्मा पहनना शुरू कर देंगे, हमें ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। कौन सी चीज़ें, निकट की वस्तुएं भी हमें दिखाई देना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पर हम बात करें फिगर की, तो ये हमारा एक फिगर लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये भी शब्द पूछा जाता है। तो ये जैसे हमारे पास यहाँ मान लिया n
नाम की कोई वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और लेंस पे पड़ने के बाद ये देखिए मिली कहाँ, पी पॉइंट पे जाके मिली कहाँ, रेटिना से पीछे। अब रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए क्या हुआ कि हमें निकट की वस्तु क्या हुई, अस्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अब जैसे हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगाएंगे और उत्तल लेंस लगाते ही क्या होगा कि एक दो किरणें जो है वो क्या होंगी, एकत्रित होना शुरू होंगी, और जब एकत्रित होंगी, एकत्रित होकर जहाँ के कहाँ मिल जाएंगी, ये रेटिना पर, और रेटिना पर जैसे ही मिलेंगी क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, और जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं और निकट की वस्तुएं दोनों स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो ये हमारे दो टॉपिक थे। दो टॉपिक से जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है वो दोनों हमने क्या किया, क्लियर कर दिया है। अब आपका क्या है, पूरा एक लेसन, आपका फिजिक्स का जो पूरा एक लेसन है वो ख़त्म होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो लाइट था यानी प्रकाश, वैसे प्रकाश तो पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर को जब देखा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये क्या हुआ, दोनों पॉइंट से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों पॉइंट यहाँ आपके क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो यही पूछेगा, दूर दृष्ट दोष, दूर और निकट दृष्ट दोष क्या होते हैं, कारण निवारण पूछ सकता है, चित्र सहित पूछ सकता है, इसीलिए मैंने ये चित्र भी लगा दिए। अगर दूर दृष्ट दोष और निकट दृष्ट दोष नहीं लिखा होगा तो वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया भी लिख के दे सकता है, तो ये क्लियर रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरे में अभी मैंने बताया कि वो पूछेगा अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है, और इन्हीं दोनों में पूछ लेगा कि ये दोनों में से यानी अपसारी लेंस कौन सा है, अपसारी लेंस तथा अभिसारी लेंस कौन सा है, ये पूछ सकता है। मतलब ये कहीं से भी पूछे इस टॉपिक से, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहीं से आपको जो 2 क्वेश्चन आने हैं वो आ जाएंगे। तो आपका एक लेसन कंप्लीट हुआ पूरा फिजिक्स का। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अगर बात करें तो इन दोनों टॉपिक से और पूरी लाइट के चैप्टर से हम बात करें तो लगभग में 1 से लेके 1 तो आया ही है, 1 से लेके 3 क्वेश्चन आपको, और किसी किसी एग्ज़ाम पेपर में आपको 4 क्वेश्चन भी यहाँ से मिले हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 4 नंबर का आपका साइंस का सिलेबस कवर हो गया। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास जो है उस पे हम लोग बात करेंगे किस पे, जो हमारा साउंड चैप्टर है उस पे बात करेंगे। ठीक है।